नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड में अब निजी जमीन पर भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाया जा सकेगा। धामी कैबिनेट ने इस बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड हेलीपैड और हेलीपोर्ट योजना को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, आपातकालीन चिकित्सा और आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्यों में भी आसानी होगी। धामी सरकार ने उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के सुदूर इलाकों को हवाई जहाज से कनेक्ट करने के लिए निजी जमीन पर भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाया जा सकेगा। हेलीपैड और हेलीपोर्ट योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन 15 साल के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी यूकाडा को लीज पर दे सकता है या खुद भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बना सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड्स की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है और कई बार ये स्थिति आती है कि हमारी सरकारी भूमि अवेलेबल नहीं हो पाती है जहाँ पे सूटेबल लोकेशंस में जहाँ पे हेलीपैड बनाने चाहिए। तो इस वजह से आज जो लोगों की निजी ज़मीनें हैं उनको कैसे हम लोग निजी लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में भी एक नीति सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रस्तावित की गई, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद उत्तराखंड में उन जगहों पर हेलीपैड या हेलीपोर्ट बनाया जाएगा जहां उनकी जरूरत तो है, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से वहां इसका निर्माण नहीं कराया जा पा रहा था। उत्तराखंड सरकार की इस योजना के तहत हेलीपैड और हेलीपोर्ट के लिए जमीन देने वाले लोगों को 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, भूस्वामी 15 साल के लिए यूकाडा को जमीन लीज पर देकर वहां डीजीसीए नियमों के मुताबिक हेलीपैड विकसित करा सकता है। लीज पर जमीन देने वाले लोगों को 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया दिया जाएगा। साथ ही हेलीपैड और हेलीपोर्ट से होने वाली आय का 50% हिस्सा भी जमीन मालिकों का होगा। दूसरा विकल्प ये होगा कि जमीन का मालिक निजी तौर पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट का निर्माण करवाता है तो उसके लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेकर हेलीपैड का इस्तेमाल करने वालों से शुल्क लिया जाएगा। निजी तौर पर हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाने पर सरकार कुल निवेश का 50% सब्सिडी के रूप में देगी। योजना के मुताबिक हेलीपैड के लिए कम से 1000 वर्ग मीटर और हेलीपैड के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी है। हेलीपैड बनाने के लिए 10 से 20 लाख रुपए खर्च और हेलीपोर्ट निर्माण में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यदि भूस्वामी स्वयं हेलीपैड और हेलीपोर्ट बनाता है तो इस पर सरकार सब्सिडी देगी, जिसका भुगतान 2 किश्तों में किया जाएगा। सरकार की ये योजना उत्तराखंड के पर्यटन के साथ साथ उत्तराखंड में आए दिन आने वाले आपदाओं के दौरान जान माल की सुरक्षा में भी अहम योगदान देगा। साथ ही उत्तराखंड में अब तक अनछुए खूबसूरत इलाके भी पर्यटकों के पहुँच में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।